हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जॉइन करने में, एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। जैसे बोन्स होती हैं वो स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, शेप देती हैं, तो वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं बोन्स, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का काम करती हैं। आगे है कोई भी जो बॉडी ऑर्गन है, ब्लड वेसल है, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको फिल करने में भी कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है। मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो है एरोलर टिश्यू, जो कि हेल्प करता है जितना भी स्पेस प्रेजेंट है जहाँ पर भी है उसको फिल करने में। तो ये जो टिश्यू है एरोलर टिश्यू, ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। फैट स्टोर करता है कनेक्टिव टिश्यू, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन से भी हमें प्रोटेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड, जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। देखो लिक्विड मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ब्लड के अंदर ये क्या है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर है प्लाज्मा, जो कि एक लिक्विड मैट्रिक्स का काम करेगी। येलो कलर का होता है, ये 55% जो है कंटेन करता है एक ब्लड वेसल के अंदर। मतलब 55% जो एरिया है ब्लड वेसल का, उसके अंदर प्लाज्मा कंटेन होता है। आगे है प्लाज्मा के अंदर है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पहले हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स का और वेस्ट मटेरियल्स का इजेक्ट आउट में हेल्प करता है। आगे प्रोटेक्शन में भी ब्लड जो है हेल्प करता है। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। आरबीसी जो होती हैं वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर रेड कलर होता है ब्लड का, और आयरन कंटेन करती हैं आरबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो दो तरह की होती हैं। थ्रोम्बोसाइट्स दो तरह के हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब है अगर डब्ल्यूबीसी के अंदर वाइट ब्लड सेल बोला जाता है इनको, डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो उनको हम ग्रैन्युलोसाइट्स बोल देंगे। अगर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट हो तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स बोल देंगे। और डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीज़ में हेल्प करती हैं। ये अगर कोई बीमारी हो जाती है उसके विपरीत में ये एंटीबॉडी फॉर्म करती हैं। आगे है प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। ब्लड लॉस से, इससे क्या होता है, ब्लड लॉस प्रिवेंट होता है। जैसे हमारे हाथ पे या फिर पैर पे कहीं पे लग जाती है तो हमारे खुरंड आ जाता है, तो उससे जो प्लेटलेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है वहाँ पे, और जिससे ब्लड लॉस का प्रिवेंट होता है। आगे देखो टेंडन। टेंडन क्या होता है, बोन एंड मसल को जो कनेक्ट करता है टिश्यू, उसको हम कहते हैं टेंडन। ये एक फाइब्रस टिश्यू है जो कि ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके पास, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, इलास्टिक नहीं होता। आगे देखो लिगामेंट, बोन टू बोन जो है टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, जो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा उसको हम लिगामेंट बोलेंगे। ये इलास्टिक होता है, इसकी कंसीडरेबल लेंथ होती है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, और लिटिल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है लिगामेंट्स के अंदर। अब देखो बोन्स जो कि हार्ड होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, पोरस होती हैं। पोरस मीन्स कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं बोन्स के अंदर। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं बोन्स के अंदर। जो मैट्रिक्स होता है बोन्स के अंदर वो बना होता है प्रोटीन, मिनरल और साल्ट से, जिससे जो बोन्स हैं वो हार्ड होती हैं। प्रोटीन, मिनरल, सोल्ट से बोन का मैट्रिक्स बना होता है। आगे है कार्टिलेज, जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं, हार्ड नहीं होती, नॉन पोरस होती हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं इनके अंदर एब्सेंट होती है। जैसे आपने देखा होगा जो कान पायरेसिंग कराती हैं लड़कियां, तो इसमें से ब्लड नहीं निकल के आता, तो यहाँ पे जो है कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि जो ईयर है इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है इस पार्ट के अंदर, और जो मैट्रिक्स बना होता है इनका वो प्रोटीन और शुगर से बना होता है। यहाँ पे देखो प्रोटीन, मिनरल और सोल्ट से बना है,
और यहाँ पे है प्रोटीन प्लस शुगर। कार्टिलेज की जो बोन्स होंगी वो टिप ऑफ नोज़ के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। आउटर ईयर जो हमारा आउटर ईयर जो पार्ट अटैच्ड ईयर और ओपन ईयर का काम करता है, वहाँ पे जो है आउटर ईयर के पास कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। वॉइस बुक्स के अंदर भी जो है लैरिंक्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। जो बोन्स का सरफेस होता है, जैसे ये बोन्स होगी, इसके सरफेस के ऊपर भी जो है कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन ना बने, स्मूथ रहे सरफेस, इसीलिए वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। जो बोन्स होती हैं ना, उनकी सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। अब देखो, ये हमारी एक बोन होगी, इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं और इसके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, सोल्ट सब प्रेजेंट है। और जो मिनरल्स हैं वो होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस। इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बोन्स कौन से मिनरल से बनी होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस से। इसीलिए जो बोन्स होती हैं वे हार्ड होती हैं, स्टिफ होती हैं। और हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कार्टिलेजेस के अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। आगे देखो, एरोलर टिश्यू जो कि मोस्ट अबेडेंट अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल टिश्यू के बीच में, ब्लड वेसल्स के अराउंड में, नर्व्स के पास में, बोन मैरो क्या होती है? ये जो बड़ी बोन्स होती है ना, उनके अंदर कोई पार्ट प्रेजेंट होता है, उनको हम बोन मैरो बोलते हैं, जहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है। एरोलर का काम होता है फीलिंग टिश्यू, या फिर हम ये कह सकते हैं पैकेजिंग का काम करती हैं। जहाँ जहाँ स्पेस प्रेजेंट होगा वहाँ पे एरोलर टिश्यू अराइज शुरू हो जाता है। सपोर्ट करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ में भी हेल्प करती हैं। आगे है एडिपोज टिश्यू। देखो, ये एडिपोज टिश्यू है, इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं। एडिपोज टिश्यू की एक सेल को हम एडिपोसाइट कहेंगे। अब देखो, हमने ये मान लिया, ये एक हमने सेल ले ली, एडिपोसाइट ले लिया एक, उसके अंदर एक फैट ग्लोब्यूल्स है, एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इन कंपैरिजन की जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसका साइज़ ज़्यादा होता है। फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है, फैट स्टोर होता है इसके अंदर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन के अंडर प्रेजेंट होता है और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जो एडिपोज टिश्यू है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। जैसे हमने सुना होगा कि पोलर बियर को ठंड नहीं लगती क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर जो है एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू एक इंसुलेटर का काम भी कर रहा है यहाँ पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।